जब आपका नाम बोलूँ मैं, तो आप अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन आइडिया का कराइएगा। लेकिन इससे पहले ये बता दूं कि आप लोग जिनको हमने इनवाइट किया है इस प्रोग्राम के अंदर, आपकी आइडियाज़ की बेस के ऊपर, तो आपके आइडिया में कुछ दम था, उसके अंदर कुछ चीज़ थी जिसकी वजह से हमने आपको पिक किया है। तो आप लोगों के आइडियाज़ जो हैं, ये यकीनी नहीं है कि वो सब के सब बहुत अच्छे होंगे, पर एटलीस्ट देयर वाज सम पोटेंशियल देयर दैट वाज सीन। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग अपना एक एक मिनट का फास्ट, वन बाय वन मैं नाम लेता जाऊंगा और आप अपने आइडिया का एक बिल्कुल ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन कराते जाएं। और मैं ये समझ रहा हूं कि आप सब के सब लोग अभी आइडिया स्टेज पर ही हैं और अभी आप लोगों ने अपनी प्रोडक्ट्स बनाई नहीं है। ठीक है, तो जिस तरतीब से लोगों ने हाथ उठाए मैं उसी तरतीब से नाम लूंगा। जब अपना इंट्रोडक्शन करा दें तो अपने हाथ को गिरा दीजिएगा। साद फारान, कैंपस इन्वेस्ट के नाम से आपका स्टार्टअप है। आप क्विकली बताएंगे कि आपका स्टार्टअप क्या है? जी श्योर। वेल, कैंपस इन्वेस्ट एक ऐसा क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं वो एज फाउंडर्स और एज इन्वेस्टर्स रजिस्टर कर सकते हैं। फाउंडर्स जो होंगे वो अपने स्टार्टअप्स की जो इनिशियल स्टेज होगी वो उसके लिए उनको फंडिंग चाहिए होगी, और थोड़ी फंडिंग जो बेसिकली उनको किक स्टार्ट करने के लिए चाहिए होती है 20,000 से 50,000 के लिए, वो रेस करेंगे। और उनको उनमें इन्वेस्ट करने वाले भी जो होंगे वो स्टूडेंट्स ही होंगे उनकी अपनी यूनिवर्सिटी के। और इस सारे प्रोसेस को वेरिफिकेशन और ये सारा कुछ करने के लिए हम लोग उनकी यूनिवर्सिटी की जो CMS IDs होती हैं उनके थ्रू उनको बस सही रजिस्टर है, करवाएंगे। हाँ, इतनी डिटेल में नहीं जाए। सही है, थैंक यू। आप चाहते हैं कि स्टूडेंट स्टार्टअप दूसरे स्टूडेंट की मदद से पैसे रेज कर सकें अपने स्टार्टअप को स्टार्ट करने के लिए। गुड। ओके, नेक्स्ट मोहम्मद इंशाल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, हमारा जो बेसिकली स्टार्टअप का आइडिया वो है वेस्टेलियो। बेसिकली हम जो है वेस्ट को जो है वो वैल्यू देकर उसको बेसिकली B2B, B2C और C2C पे काम कर रहे हैं। और हम जो है बेसिकली वो जो प्लास्टिक फीड स्टॉक होता है, तो हम जो है उसके लिए रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कर रहे हैं, और जिससे जो है कंज्यूमर्स भी जो हाउस होल्ड में बैठे हुए हैं वो भी अर्न कर सकते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर मेरे पास प्लास्टिक वेस्ट है तो मैं उसको बेच सकता हूँ, और बिल्कुल जिनको ऐसे ही प्लास्टिक है। वेस्ट चाहिए वो आके खरीद सकते हैं। इट्स अ मार्केट प्लेस। यस, बिल्कुल, इट्स लाइक अ ई-कॉमर्स बट फॉर हम्म, वेस्ट। ठीक है। ओके, थैंक यू। निदा आमिर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मेरा जो स्टार्टअप है, इट्स इन आइडिया, और इसका नाम है लोन पायलट। ये एक AI फाइनेंस असिस्टेंट है जो कि बैंकर्स और लोन फाइंडर्स को कनेक्ट करता है। और हम SME जो कि स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको हम फैसिलिटेट करना चाहते हैं, जो कि लोन के लिए बैंक में अप्लाई करते हैं। तो उनके लिए जो है वो हम एप्लीकेशन प्रोवाइड करेंगे AI के थ्रू, चैटबॉट के थ्रू, जो कि आसानी के साथ वो बैंक में सबमिट कर सकें। प्लस बैंक को भी फैसिलिटेट करेंगे कि वो इस प्रोसेस को जल्द अज जल्द विदाउट किसी हर्डल के आगे बढ़ा सके। ओके, थैंक यू निदा, दैट्स गुड। बिलाल शब्बीर। अच्छा, इंशाल और निदा अपने हाथ नीचे कर दीजिए। बिलाल शब्बीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, हमारा बेसिकली आइडिया ये है कि क्योंकि टीचर्स और जो असेसमेंट करने वाले होते हैं उनका बहुत सारा टाइम जो है वो इसमें ग्रेडिंग में ज़ाया हो जाता है। तो बजाय इसके कि वो ग्रेडिंग करें, वो उस सारे टाइम को यूज़ कर सकें टीचिंग में और मेंटरिंग में। सो दैट्स व्हाई वी हैव क्रिएटेड अ सिस्टम दैट इज़ रैग बेस्ड ग्रेडिंग सिस्टम। और इसका काम ये होगा बेसिकली कि ये ऑटोमेटिक AI की मदद से ग्रेडिंग कर देगा। और इस तरह से हम टीचर्स का बहुत सारा टाइम जो है वो बचा सकते हैं, और मतलब है कि असेसमेंट को बहुत इजी और फास्ट कर सकते हैं। ये हमारा मेन आइडिया है। थैंक यू बिलाल। ऑलराइट, अहमद नदीम। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, हमारा जो आइडिया है वो बेसिकली स्किल ब्रिज AI के नाम से है, जो स्टूडेंट्स और अर्ली करियर जॉब सीकर्स
लाहौर में या कहीं पे भी जो ट्रांजिशन फेस करते हैं एजुकेशन से एक एम्प्लॉयमेंट की तरफ, उनको एक स्किल गैप फेस करना पड़ता है, एक्सपीरियंस गैप फेस करना पड़ता है, उसको कवर कराने के लिए एक रोड मैप जनरेट करवाएगा हमारा प्लेटफॉर्म, ताकि वो जल्द से जल्द जॉब रेडी हो सकें। वेरी गुड, थैंक यू। किरण। अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा आइडिया बेसिकली है कि एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना जो कार्बन इमिशन को डिटेक्ट करे और उसी की बेस पे एक सर्टिफाइड दे कि ये इस फैक्ट्री जो एक्सपोर्ट करती है बाई वो उसका कार्बन इमिशन कम है, और जो यूरोपियन यूनियन का जो सीबीएम का कार्बन बोर्ड एडजस्टिंग मैकेनिज्म ने जो रूल्स बनाए हैं उसे फॉलो करता है, और हम जो है पाकिस्तान जो है ना बाई मैक्सिमम एक्सपोर्ट कर सके विदाउट एनी बैरियर। तो बेसिक मेरा यही है। एक्चुअली शायद सर ड्रॉप हो गए हैं, तो ही विल बी ज्वाइनिंग बैक। सॉरी गाइस, मेरा इंटरनेट किसी वजह से ख़राब हो गया। आई एम बैक। तो मैं किरण को आवाज़ दे रहा था, पता नहीं उनको मेरी आवाज़ आ रही थी या नहीं आ रही थी। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी किरण की पिच के अच्छा बाद। जी किरण, इट्स योर टर्न। सर ओके। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी, आप कौन है? जी मैं किरण। जी किरण, प्लीज़ सर मेरा गो अहेड। बेसिकली आइडिया ये है, जैसे यूरोपियन यूनियन 2026 है जो सीबीएम के रूल्स फॉलो कर रहा है, तो उसकी वजह से पाकिस्तान को जो कार्बन इमिशन की वजह से एक्सपोर्ट्स बैरियर का खतरा है, तो इस वजह से हम ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जो कार्बन इमिशन को डिटेक्ट करे और उसी की बेस पे उन्होंने सर्टिफिकेट प्रोवाइड करे। एप्लीकेशन बेस भी होगा और हार्डवेयर बेस भी होगा, और ये प्रूव करेगा कि ये कार्बन इमिशन नहीं करता, और जिसकी वजह से इनकी ट्रेड में कोई भी मसला नहीं होगा, तो ये यूरोपियन यूनियन में ट्रेड इजीली कर सकेंगे। वेरी गुड। नेक्स्ट हैं, थैंक यू। नेक्स्ट हैं शाजिया, डॉक्टर शाजिया रज़ाक। डॉक्टर शाजिया रज़ाक। अच्छा, उनका नाम किसी वजह से गुम हो गया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर उर्दू दानी जी एक लर्निंग ऐप है, और हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर जितने ममालिक हैं उनमें रहने वाले हर उम्र के अफराद के लिए हम उर्दू जुबान को हर लेवल पर आसान बना सकें, उसे फरोग दे सकें। खासतौर पर जो हमारी नई नस्ल उर्दू जुबान से दूर होती जा रही है, हमारी ख्वाहिश ये है कि वो इसके करीब हो और उनके लिए ये आसान और दिलचस्प बन सके। तो यही हमारा स्टार्टअप है। थैंक यू, वेरी गुड। आप ही है ना जिसने मेरी शेयर की तस्हीह की थी, मैंने गलत शेयर पढ़ा था। सर मैं आपकी तस्दीक नहीं कर सकती, लेकिन वो क्यों नहीं आपने कर जो सकती हैं? आप कर सकती हैं, बिल्कुल आपने सही की थी, मुझे याद है। सर अच्छा, अच्छा किया था ना, तो गलत काम थोड़ी किया था। हाँ भाई, तानिया शाह आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा जो बिज़नेस आइडिया का नाम है वो है एग्रीटेक, जिसमें बेसिकली जो ट्रेडिशनल एग्री बिजनेसेस होती हैं पाकिस्तान में उनको डिजिटल टूल्स, उनमें बेसिक डिजिटल टूल्स इंट्रोड्यूस करना,
और स्पेसिफिकली जीआईएस फॉर बेटर क्रॉप प्लानिंग, लैंड मैनेजमेंट, ताकि जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस है वो कम हो सके और क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर पाकिस्तान में फ्लरिश कर सके। वेरी गुड, थैंक यू तानिया। अच्छा भाई, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को माशाल्लाह कॉन्ग्रेचुलेट कहूँगा कि आपने बहुत कम वक्त में बड़ी आसानी से अपने अपने बिजनेसेस के बारे में बताया। दैट इज़ वेरी गुड एंड वेल डन। उसके बाद जो आज का हमारा टॉपिक है उसके ऊपर हम बात करेंगे। और मैं ये चाहता हूँ कि हमने मेरे ख्याल में दिसंबर के लास्ट वीक में एक सेशन किया था जिसमें हमने बात की थी कि आपको को फाउंडर क्यों चाहिए और कैसे को फाउंडर चाहिए। अगर आप लोगों को याद हो तो मैं ये सवाल करूँगा कि वो 9 लोग जिन्होंने अभी अपनी आइडिया का इंट्रोडक्शन दिया है, क्या आप 9 के 9 लोग उस प्रोग्राम में थे या आपने उसकी वीडियो देखी है? सो यू नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। कितने लोग हैं? आप हाथ रेस करके अगर मुझे बता दें कि हमने उस प्रोग्राम को देखा था या उसमें हम शामिल थे, ताकि मुझे ये अंदाज़ा हो जाए कि आप में से मेजॉरिटी उसमें थे या नहीं थे। ठीक है, तो अहमद नदीम, मोहम्मद इंशाल, बिलाल शब्बीर, डॉक्टर शाजिया रज़ाक, किरण, निदा और तानिया, आप सब लोग उसमें थे। ठीक है, 2 लोग इसमें मिसिंग हैं, जो इसमें शायद पहले अपने किरण शायद इसमें मिसिंग है और एक और कोई। खैर, तो बहरहाल अगर आप लोग ने वो प्रोग्राम नहीं अटेंड किया था, आप में से कोई ऐसे लोग हैं जिन्होंने वो प्रोग्राम नहीं अटेंड किया था, तो इस प्रोग्राम के बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा शहजाना से कि वो, या इजहार से कि वो उस प्रोग्राम की वीडियो ग्रुप में शेयर कर दें ताकि आप लोग उस प्रोग्राम को दोबारा देख लें। ठीक है, तो आप प्लीज़ अपने हाथ नीचे कर लें। अब मैं जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर आता हूँ। बुनियादी तौर पर जब एक स्टार्टअप स्टार्ट होती है तो उसके 4 स्टेजेस होते हैं डेवलपमेंट के। ठीक है, सबसे पहले आप एक आइडिया लेकर आते हैं, जैसे कि आप सब लोगों के पास एक आइडिया है और ये आइडिया जो है आप लोगों के पास, ये अभी बहुत ही अर्ली स्टेज के ऊपर है, तो इसको आइडिएशन कहते हैं। और आइडिएशन के अंदर अपने आइडिया को थोड़ा सा रिफॉर्म करने के बाद जो पहला काम होता है उसको कहते हैं आइडिया वैलिडेशन। ठीक है, आइडिया वैलिडेशन का मतलब ये है कि इससे पहले कि मैं अपने पैसे, अपना बहुत ज़्यादा टाइम, अपनी एफर्ट्स और चीज़ें लगाऊं, मुझे ये अंदाज़ा हो कि ये जो आइडिया मैं लेकर आ रहा हूँ ये फीजिबल है, पॉसिबल है, और जो कस्टमर इसका है वो इस सोल्यूशन को ढूंढ रहा है, इस प्रॉब्लम को रिकग्नाइज कर रहा है, और अगर मैंने ये सोल्यूशन बना दी तो वो इसको खरीदेगा। ठीक है, और आप सब लोग अभी इस स्टेज में हैं। उसके बाद जब आपको ये यकीन हो जाता है कि आपके आइडिया में दम है, आपका कस्टमर जो है वो ऑलरेडी सोल्यूशन ढूंढ रहा है, और अगर आपने ये सोल्यूशन प्रोवाइड कर दी तो वो खरीदेगा, तो उसके बाद दूसरा पार्ट शुरू होता है जो कि आपकी मिनिमम वायबल प्रोडक्ट होती है। मिनिमम वायबल प्रोडक्ट के 2 पार्ट होते हैं, एक जिसमें आप पहले ये डिसाइड करते हैं कि आपकी मिनिमम वायबल प्रोडक्ट में होगा क्या, और फिर उसके बाद उसकी डेवलपमेंट है। ये दूसरा स्टेज है, इसको MVP स्टेज कह सकते हैं आप। उसके बाद तीसरा स्टेज है लॉन्च। जब आपकी MVP बन जाती है और आप एक्टिवली कस्टमर ढूंढ रहे होते हैं जो उस MVP को इस्तेमाल करके आपको फीडबैक दे सकें, आपके साथ बिजनेस कर सकें, और फिर उसके बाद आपका स्केल या ग्रोथ आता है जिसमें आपके पास एक प्रोडक्ट होती है, आपके पास कई एक कस्टमर होते हैं, आपको पता होता है कौन आपकी प्रोडक्ट खरीदेगा, कैसे खरीदेगा, और फिर आप तेज़ी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी कंपनी को ग्रो करना चाहते हैं या स्केल करना चाहते हैं। तो ये 4 स्टेजेस हैं, और आप लोग अभी पहले स्टेज पर हैं। पहले स्टेज के ऊपर जो फाउंडर्स आते हैं वो, उनका जो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ये होती है कि वो अपनी टीम को बिल्ड करें, अपने आइडिया को वैलिडेट करें, और MVP को डिफाइन करें ताकि MVP की डेवलपमेंट की तरफ वो जाएं। ठीक है, और मैंने उस प्रोग्राम के अंदर ये भी बताया था कि आपको जो को फाउंडर्स चाहिए
अगर आपका फाउंडर एक विजनरी है जिसका काम सबको लेके आगे चलना है, तो उसके अलावा आपको एक बंदा चाहिए जो सेल्स एंड मार्केटिंग, जो कस्टमर के साथ डील कर सके और सेल कर सके उस प्रोडक्ट को आपके टारगेट कस्टमर के पास। एक बंदा आपको चाहिए जो आपकी प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर सके और प्रोडक्ट डेवलपमेंट को मैनेज कर सके। एक बंदा चाहिए आपको जो आपकी टेक्नोलॉजी को मैनेज कर सके, टेक्नोलॉजी को क्या कहते हैं, अपना इंश्योर कर सके कि आप सही तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक बंदा चाहिए आपको जो पैसे रेज करने के अंदर मास्टर हो, या पैसे रेज करने का की जिम्मेदारी उसकी हो। ठीक है, ये 4 बेसिक एलिमेंट्स आपको चाहिए अपनी उस टीम के अंदर जिस टीम को आप लेके आगे बढ़ेंगे। जब आप आइडिया वैलिडेशन के ऊपर होते हैं, जबकि आपको सिर्फ आइडिया वैलिडेट करना है, तब भी आपको जाहिर है लोग तो चाहिए, और लेकिन उन लोगों के अभी रोल आगे के काम शुरू नहीं होता, अभी तो सिर्फ वैलिडेशन का काम है। तो जब वैलिडेशन के अंदर लोग आते हैं तो उस वक्त उनकी सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि यार ये एक अच्छा आइडिया है, लेट्स वर्क टुगेदर टू फिगर आउट कि इस आइडिया में कोई दम है, इसकी कोई प्रोडक्ट हम बना सकते हैं। ठीक है, सो आप लोग सब इस स्टेज के ऊपर हैं। इस स्टेज के ऊपर आपकी डील क्या होती है? सो व्हाट इज द डील दैट यू मेक विद योर को फाउंडर्स? एंड दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट फाउंडर्स। आपके पास लोग आएंगे जो को फाउंडर बनना चाहते हैं, तो जाहिर है देख रहे होंगे कि आइडिया अच्छा लग रहा है, तो लेट्स वर्क टुगेदर। इस स्टेज के ऊपर आपकी उनके साथ ये ऑफर होती है कि भाई अभी सब मिलके इस आइडिया को वैलिडेट करेंगे और एमवीपी को डिफाइन करेंगे। ये सब मिलके कर रहे हैं, चारों पांचों जितने भी लोग हैं, 3 लोग हैं, 2 लोग हैं, ये हम मिलके कर रहे हैं विद द अंडरस्टैंडिंग कि अगर ये आइडिया अच्छा हुआ और हमें लगा कि हमें इसको आगे बिल्ड करना चाहिए, तो फिर हम रोल डिफाइन करेंगे सबके, कौन क्या करेगा। हो सकता है अभी से ही आपको अंदाजा हो कि कौन क्या करेगा, लेकिन इवेंचुअली एट सम पॉइंट, और उसका एक प्लान होगा, उसकी एक स्केड्यूल होगा जिसपे उसने अपना काम करना होगा, उसको कुछ चीजें डिलीवर करनी हो। जब उस जगह पहुंचेंगे, जब वो चीज आप डिफाइन कर सकते हैं कि इसने क्या बनाना है, अगर प्रोडक्ट बनानी है तो क्या प्रोडक्ट है, उसके क्या फीचर्स हैं, वो कब रिलीज होगी, कितने दिन लगेंगे, जब आप उनके साथ बैठेंगे और उनसे डिस्कस करेंगे कि आपकी इक्विटी क्या होगी। उससे पहले इक्विटी की डिस्कशन बेकार है, अर्ली है, उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अभी तक ये पता ही नहीं है कि कौन बंदा क्या काम करेगा, उसकी क्या रोल होगा, उसकी क्या अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, उसके डिलीवरेबल्स क्या होंगे, ये अभी आपको पता नहीं। तो स्टेज 1 आपका अभी जो है, उसके अंदर आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत ही सिंपल है कि यार दिस इज अ गुड आइडिया, लेट्स वर्क टुगेदर एंड लेट्स गेट टू अ पॉइंट जहाँ पे हमें ये पता चल जाए कि अच्छा आइडिया है, हमारी प्रोडक्ट ये है, ताकि फिर हम डिस्कस कर सकें कि आगे क्या करना है। यहाँ तक समझ आई आपकी बात? लेट मी स्टॉप हियर एंड लेट्स टॉक कि आप लोग ये स्टेजेस और करंट स्टेज जिस पर आप हैं उसकी रिक्वायरमेंट को समझ रहे हैं, और आपके जहन में क्या सवाल आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रुकता हूँ, बताइए क्या सवाल आता रहे हैं आपके दिमाग में। जी, शादिया रजा। हेलो शादिया रजा, सॉरी आपको आवाज सर, आ रही है वो मेरी? सर ठीक। सॉरी सर, वो माइक हाँ, मेरा कोई बात नहीं। ऑफ होता है। जी तो जी। सर इस स्टेज पर अभी हम लोग आइडिया वैलिडेट कर रहे हैं, लेकिन हम्म बाज़ औक़ात होता ये है कि कुछ लोग जो आपके साथ मिलते हैं, अब आप उनके जहन में ये चीज होती है, मतलब क्लियर नहीं होती, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो उस सतह के ट्रेंड हो या उनको ये एक्सपीरियंस हो या किसी ने उनको बताया हो। वो ये सोच कर आते हैं कि शायद हम लोग अब इसमें इन हो गए तो गोया हम इसके हिस्सेदार हो गए, या हमें जो है वो कोई इक्विटी का या कोई जो एक फायदा मिलता है, सबको एक परसेंटेज होती है, तो वो लोग जहन में परसेंटेजेस रख कर आते हैं। हम्म तो इस चीज को क्लियर करने के लिए एक फाउंडर जो है वो
क्या कर सकता है, डिस्कशन करे या कोई ऐसी स्पेशल कोई वर्कशॉप हो। बाज़ औक़ात ये होता है वर्कशॉप्स होती हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं, लेकिन वो सिर्फ फाउंडर की हो रही होती है, लेकिन को फाउंडर जो है वो बाज़ औक़ात होते ही नहीं है, मसरूफियत की वजह से नहीं आ सकते या किसी और अपने ना इंटरेस्ट होने की वजह से नहीं आ सकते। और फिर बाद में ये होता है कि उनको ये क्लियर करना जो है ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और फाउंडर की अपनी बिल्कुल पोजीशन इतनी खराब हो जाती है कि वो अजीब सा एक मतलब लगता है कि जैसे वो पता नहीं वो दूसरों के साथ कुछ गलत कर रहा है। वही एक ऐसी अरे सिचुएशन। जी। ऐसे ही तो है। उस सूरत में सर क्या किया जाए? बिल्कुल ठीक कहा आपने। इसीलिए मैंने अप्रिशिएट किया था कि शहजाना ने सबको बुलाया है, खाली फाउंडर्स को नहीं, बल्कि वो लोग जो को फाउंडर बनना चाहते हैं, जिन्होंने इंटरेस्ट शो किया, और उस पर कुछ इस कॉल में वो लोग हैं भी। देखें, ये बुनियादी तौर पर नॉलेज की बात है। आप किसी अंधे कुएं में छलांग लगा रहे हैं, या आप सोच समझ के किसी चीज के अंदर काम करने जा रहे हैं जिसमें आपको पता है कि आपने क्या करना है। तो वो कहते हैं ना, नादान दोस्त से दाना दुश्मन अच्छा होता है, आपने सुना होगा। जी सर। तो नादान फाउंडर से दाना कॉम्पिटिटर अच्छा होता है। कि नादान को फाउंडर आपको मिल रहा है जो आपके साथ, जिसको कुछ नहीं पता, वो आपके लिए सिर्फ प्रॉब्लम का बाइस बनेगा। लिहाजा हम्म। एज अ फाउंडर आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप उसको एजुकेट करें, और आप उसको बोलें कि देखो भाई, मैं तो जो चाहूं कहूं या जैसे चाहूं कहूं, मेरी तो स्टार्टअप है, मेरा तो आइडिया है, लेकिन अगर तुम ये नहीं समझोगे कि एज अ को फाउंडर तुम्हारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो तुम भी गलत कमिटमेंट कर रहे होगे और मेरी भी एक्सपेक्टेशंस गलत होंगी। हम्म। लिहाजा स्टेप नंबर 1 तुम्हारे लिए यही है कि यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि को फाउंडर का रोल क्या है। हम्म। इसके लिए हमने को फाउंडर का ट्रेनिंग का प्रोग्राम स्टार्ट किया, जिसके अंदर हमने सर्टिफाइड को फाउंडर में उन्हीं लोगों को वो सर्टिफिकेट मिला जो इस टॉपिक को समझते हैं कि एज अ को फाउंडर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। ठीक है। जी। जी सर। तो अगर आपको लग रहा है कि कोई को फाउंडर है जिसको ये नहीं पता है, तो आमतौर पे उसका तरीका ये होता है कि आप कहें, आप जो है वो ये कहते हैं कि देखो भाई, दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस। मिसाल के तौर पे, अगर मकान खरीदने जा रहे हैं और आपको ऑफर दे रहे हैं, तो बेस्ट प्रैक्टिस ये कि आपने बयाने की रकम टेबल पे रखनी है। ये बेस्ट प्रैक्टिस है, राइट? कि मैं हम्म। भाई इतने में ये बयान है, ये रकम है। जैसे गाड़ी खरीदने जाते हैं तो बयाने की रकम टेबल पे रखते हैं जब गाड़ी का के दाम लगाते हैं। जी। ये बेस्ट प्रैक्टिस है। तो ऐसे ही आपको भी पता होना चाहिए कि बेस्ट प्रैक्टिस क्या है। ठीक है, अभी मैं आगे बताता हूँ कि बेस्ट प्रैक्टिस है क्या और आप कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले मैं मोहम्मद इंशाल ने हाथ उठाया हुआ है। मोहम्मद इंशाल, आपके जहन में क्या सवाल था? ओके सर, मेरा सवाल ये है, जैसे कुछ को फाउंडर्स जो हैं वो मल्टीपल स्टार्टअप्स को ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब एक साथ। तो इस सिचुएशन में मतलब नॉन कॉम्पिट एग्रीमेंट का भी एक थोड़ा सा कहते हैं ना कि मसला आ सकता है, क्योंकि कुछ स्टार्टअप्स कहते हैं ना उनका बेसिक आइडिया थोड़ा सिमिलर है, वो डोमेन सेम है। तो इस सिचुएशन में आप क्या बोलेंगे, मतलब के को फाउंडर के पास तो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज है कि वो इसको मतलब इस स्टार्टअप के साथ भी और दूसरे स्टार्टअप्स के साथ भी है। तो इस सिचुएशन में आप क्या कहेंगे? कभी भी ऐसे को फाउंडर को ना एक्सेप्ट करें जो दो कुश्तियों का सवार हो, और ना ही किसी ऐसे फाउंडर को एक्सेप्ट करें जो दो किश्तियों का सवार हो। दो किश्तियों की सवारी के अंदर आपको पता है क्या होता है। लिहाजा आपकी बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई आप डिसाइड कर लीजिए, आपने किसी दूसरी स्टार्टअप में जाना है या मेरे साथ काम करना, लेकिन आप दो किश्तियों में नहीं सवार हो सकते। ठीक है, एक बात। अब जो शादिया का सवाल का मैं जवाब दे रहा था, उसमें आगे ऐड करता हूं जो आपसे भी रिलेटेड है इंशाल्लाह। किसी और का कोई सवाल है? क्योंकि मैं चाहता ही हूं कि आज के सेशन में आप मुतमईन होकर जाएं कि आपको पता है आपने करना क्या है। किसी और का कोई सवाल है? ओके, ऑल राइट, लेट मी कनेक्ट फ्रॉम माय कंप्यूटर अगेन। मैं यहाँ से ड्रॉप कर रहा हूँ, एक आधा मिनट लगेगा, एंड आई विल बी ऑन विद द अदर
अच्छा जी, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस स्टेज के ऊपर, अजी शहजाद आपने हाथ खड़ा किया हुआ है, आप बताइए अब क्या कह रहे हैं। शहजाद खान। Assalamu alaikum. Sir, my name is Shehzad Khan and I'm from Volt Technologies. मेन प्रॉब्लम जो मुझे आ रही है, बेसिकली मुझे एक को-फाउंडर ने ज्वाइन किया है माय स्टार्टअप को, तो वो उनका एज काफ़ी ज़्यादा है, लाइक मोर देन 45 और 50 ईयर्स। तो वो अब मुझे आइडिया नहीं है कि उन्होंने तो मुझसे डिस्कस भी किया कि आप लीड करो, मैं आपको प्रॉपर जो कमिटमेंट हुई मैं उस पे उसमें रह के काम करूंगा। लेकिन उनके कुछ कंफ्यूजन ऐसे होते हैं कि और एज ज़्यादा होने की वजह से हमारे भी लिए इश्यूज होते हैं, हम उनको उस तरह मैनेज नहीं कर पाते। तो उनके लिए क्या ट्रिक्स है कि हम जो ईयर्स में ज़्यादा है उनको जो है मैनेज ओके। अच्छा, आपका सवाल जो है वो क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट है हमारे टॉपिक से, एंड दैट इज अबाउट को फाउंडर मैनेजमेंट, जो हमें अलग से कवर करना चाहिए। तो मैं अभी इसकी डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर सजेस्ट करूंगा कि जो मॉडल हम सजेस्ट कर रहे हैं, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपकी एक्सपेक्टेशंस जो आपके को फाउंडर के साथ हैं और को फाउंडर की एक्सपेक्टेशंस जो आपके साथ हैं वो प्रॉपरली मैनेज रहेंगी। बुनियादी तौर पर जो मेन आपका गोल है फाउंडर का, वो ये है कि को फाउंडर के साथ आप सच्चे दिल से कमिटमेंट कर रहे हैं और को फाउंडर आपके साथ सच्चे दिल से कमिटमेंट कर रहा है कि मिल के हम इस स्टार्टअप के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, और उस काम करने में जो उनको प्रोवाइड करना है स्टार्टअप को, या जो आपको प्रोवाइड करना है स्टार्टअप को, वो क्लियर होना चाहिए। वो अगर क्लियर नहीं होगा तो आपके लिए प्रॉब्लम होंगी, मैनेजमेंट में प्रॉब्लम होंगी, चाहे सीनियर को फाउंडर हो या जूनियर को फाउंडर हो। ठीक है, तो लिहाजा ये ध्यान में रखें। अब हम आ जाते हैं कि इसको आपने मैनेज कैसे करना है। बुनियादी तौर पर जब आप आइडिएशन स्टेज के ऊपर होते हैं तो मैंने बताया कि आपका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि आइडिया को वैलिडेट करना है। अभी आइडिया वैलिडेट ही नहीं हुआ है तो उसके अंदर कोई बंदर बांट नहीं हो सकती कि ये तुम्हारा हिस्सा है, ये मेरा हिस्सा है। हिस्से की तो बात उस वक्त होगी जब ये क्लियर होगा कि भाई इसने ये काम करना है, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये डिलीवर करेगा और इसके हिसाब से इसकी इक्विटी होगी। ठीक है, तो लिहाजा पहले स्टेज के ऊपर एक बिल्कुल सिंपल सा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो आप करते हैं, और मैं अभी आपको वो कॉन्ट्रैक्ट भी दिखाता हूं। और आप में से कितने लोगों ने आइडिया मैजिक के ऊपर रजिस्टर किया था जब मैंने उस दिन दिखाया था? तो कौन कौन लोग हैं जो ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं आइडिया मैजिक पे? गुड। सो आप लोगों को मुश्किल नहीं होगी क्योंकि आप लोग ऑलरेडी वहाँ पे रजिस्टर हैं। तो अभी जब मैं आपको दिखाऊंगा आप लोग लॉगिन भी हो सकते हैं और आप लोग इसको कर भी सकते हैं। ओके, सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। जी, मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है आपको? आ रही है स्क्रीन नज़र जी सर, आ सबको? रही है। ठीक है। अच्छा, अगर आप जाएंगे magic.ideages.com के ऊपर तो आपका ये जो टॉप मेन्यू है इसमें आपका स्टूडियो डैशबोर्ड है। अगर आप लॉगिन नहीं है तो यहाँ पे लॉगिन लिखा हुआ आ रहा होगा, तो आप लॉगिन हो सकते हैं, और अगर आप लॉगिन हैं तो आपका स्टूडियो डैशबोर्ड यहाँ पे आ जाएगा। तो आप देख लें, अगर आपने लॉगिन होना है तो लॉगिन हो जाएं और स्टूडियो डैशबोर्ड के ऊपर आ जाएं। और जब स्टूडियो डैशबोर्ड पे आएंगे तो आपका आइडिया सामने आ रहा होगा, आपके सामने लिखा हुआ, और आपने उसके आइडिया डैशबोर्ड पे चले जाना है। आइडिया डैशबोर्ड के ऊपर आपका पहला जो टैब है वो डॉक्यूमेंट्स का है, और अगर आप डॉक्यूमेंट्स के टैब को देखेंगे तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स नज़र आ रहे होंगे। हो सकता है कुछ बने हुए हों, नहीं बने हुए हों। जो नहीं बने हुए हैं उनके ऊपर जनरेट का बटन है, और जो बने हुए हैं उनके ऊपर व्यू का बटन है, तो यू कैन लुक एट दैट। और इसको आप स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आपको प्री इनकॉर्पोरेशन कोलैबोरेशन एग्रीमेंट नज़र आएगा। ठीक है, प्री इनकॉर्पोरेशन कोलैबोरेशन एग्रीमेंट। आप इसके ऊपर जनरेट को क्लिक करेंगे
तो ये आपके लिए एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट तैयार करेगा जो आप अपने को फाउंडर के साथ उसके सामने रखेंगे और उसको बोलेंगे देखो भाई, ये बेस्ट प्रैक्टिस है, यही हमको सिखाया जा रहा है एस्पायर की तरफ से, और यही सिलिकॉन वैली का स्टैंडर्ड है। जिन जिन जगहों के ऊपर स्टार्टअप का बिजनेस अच्छा है वहां पे लोग एक तरीके से काम करते हैं, और इसका तरीका ये है। ये क्या करता है? ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली कहता है कि हम जो हैं वो इस प्रोजेक्ट के ऊपर जो भी नाम हो, इसमें तो मैंने अब जाहिर है ये मेरा वाला आइडिया था, इसके ऊपर किया है, तो उसका छोटा सा इंट्रोडक्शन होता है कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर हम मिलके काम कर रहे हैं। द पर्पज ऑफ दिस एग्रीमेंट इज सोली टू इनेबल स्ट्रक्चर्ड कोलैबोरेशन ऑन द कंसेप्शन, वैलिडेशन, डिजाइन, डेवलपमेंट एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। तो इसलिए हम मिलके काम कर रहे हैं। इसमें जो भी हम डेवलप करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, वो हमारे प्रोजेक्ट की आईपी होगी, हमारी पर्सनल नहीं होगी। सो ना फाउंडर ना को फाउंडर, बल्कि जो हम एंड में कंपनी बनाएंगे उस कंपनी की वो प्रॉपर्टी होगी। और अगर कोई एग्जिस्टिंग आईपी हम यूज कर रहे हैं तो वो उस कंपनी को असाइन होगी, विच इज फाइन। इस वक्त कोई पार्टनरशिप या कोई ज्वाइंट ओनरशिप नहीं है, बल्कि इस वक्त एक कोलैबोरेशन है एज अ प्रोजेक्ट। और उसके बाद आप कहेंगे कि एट सम पॉइंट द फाउंडर विल टेक अ डिसीजन कि अब हमने कंपनी बनानी है, क्योंकि अभी तो आपकी कोई कंपनी नहीं है, कुछ नहीं है, आप ना किसी को इक्विटी दे सकते हैं ना किसी को कुछ दे सकते हैं। तो एट सम पॉइंट द कंपनी विल बी इनकॉर्पोरेटेड एंड दैट इज द टाइम व्हेन equity and all the decisions will be made. तो ये लिखा हुआ है कि जब डिसीजन, अच्छा यहाँ पे जो आप समझ लें, जो आप कमिटमेंट कर रहे हैं एज अ फाउंडर, वो ये कर रहे हैं कि जब तक कि अगर 3 लोग मिलके ये काम कर रहे हैं, तो जब तक तीनों यूनानिमसली एग्री नहीं होंगे कि हमें कंपनी रजिस्टर करानी है, तो कंपनी रजिस्टर नहीं होगी। ठीक है, अगर आप ये नहीं चाहते तो इसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये भी है कि अगर आप इस प्रोजेक्ट को छोड़ देते हैं एज अ फाउंडर जो लीड कर रहा है, और आप कहते हैं नहीं यार मैं नहीं कर रहा, तो जो 2 को फाउंडर या 3 को फाउंडर या 1 को फाउंडर आपके साथ है, उसको आप ये राइट दे रहे हैं कि वो कंटिन्यू कर दे प्रोजेक्ट को, बजाय, क्योंकि अगर उसका दिल चाह रहा है कि वो कंटिन्यू रखे और आप कह रहे हैं नहीं जी मैं तो जा रहा हूं। सिमिलरली अगर दूसरा बंदा कहता है कि मैं जा रहा हूं और आप कंटिन्यू करें, तो आप भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सर्वाइवल क्लॉज में लिखी हुई है। बड़ा बेसिक सा एग्रीमेंट है, और अगर ये एग्रीमेंट कर लेंगे तो आपकी और आपके को फाउंडर की जिंदगी अच्छी रहेगी, आप लोगों की दोस्ती बनी रहेगी अगर आपकी दोस्ती है, और आप लोगों के ताल्लुकात बने रहेंगे अगर आपके ताल्लुकात हैं। और फिर एट अ लेटर स्टेज जब आप कंपनी की रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, तैयार हो जाएंगे, तो उस वक्त आप उनके साथ इक्विटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। उस वक्त आसान होगा कि आपकी प्रोडक्ट क्या डेवलप होगी, कि कौन डेवलप करेगा, कस्टमर्स को कौन लेकर आएगा, उनके टारगेट्स क्या होंगे, वो सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, आपकी वैलिडेशन के हवाले से मैं आपको एक और टूल भी दिखा देता हूं, इसी सॉफ्टवेयर में आपको मिल जाएगा, दैट इज कॉल्ड द डेविल्स एडवोकेट। और अगर आप अपने आइडिया को द डेविल्स एडवोकेट जनरेट करेंगे रिपोर्ट और उसको देखेंगे, तो आपको बताएगा ये प्रोग्राम के आपके आइडिया में वीक एरियाज कहाँ कहाँ पर हैं और आपको उनको कैसे एड्रेस करना है। वो आपको एक एक्शन प्लान भी बना के देगा कि अगर आपने वैलिडेशन करनी है तो आप किस तरीके से करें अपने आइडिया की और अपने कॉन्सेप्ट की। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक और रिपोर्ट है, कस्टमर डिस्कवरी स्क्रिप्ट। ये आपको आपके पोटेंशियल कस्टमर से जो आपने इंटरव्यू करना है उसका स्क्रिप्ट बना के देता है कि आपने उससे कैसे बात करनी है, उससे क्या सवाल करने, ताकि आप जब वैलिडेशन करें तो प्रॉपरली करें। आमतौर पे एंटरप्रेन्योर जो हैं वो जब अपने पोटेंशियल कस्टमर से बात करने जाते हैं तो वो उसको बेचना शुरू हो जाते हैं, सेल करना शुरू कर देते हैं, विच इज नॉट द राइट अप्रोच। द राइट अप्रोच इज कि आपने उनसे सवाल करने हैं ताकि आप उनकी सिचुएशन को समझ सकें। ठीक है, उनको कोई चीज बेचनी नहीं है। तो ये आपको एक पूरा बना के कंप्लीट वैलिडेशन के लिए देता है। तो आप और आपके को फाउंडर जो हैं वो इस डॉक्यूमेंट को लेके एंड यू कैन डू द वैलिडेशन प्रॉपरली। और जो भी पोटेंशियल कस्टमर्स आपके हो सकते हैं उनसे बात करके उनका फीडबैक लेके तो फिर आप उसको अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। सो आई जस्ट वांटेड टू शो यू दिस
कि ये टूल आपको अवेलेबल है और इसको आप इस्तेमाल करें अपने को फाउंडर को मैनेज करने में, उनको समझाने में कि दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस, दिस इज हाउ इट इज डन। और उनमें से जिसकी समझ में नहीं आ रहा उसको आप छोड़ दें, क्योंकि अगर उनकी समझ में नहीं आ रहा, वो खुद ही, उनका जिम्मेदारी है कि वो ये समझें कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये काम कैसे होता है। आप अगर उनको समझाने की कोशिश करेंगे तो वो ये समझेंगे कि आपका ये इंटरेस्ट है, इसलिए आप उनको ये बातें कह रहे हैं। ठीक है, इस वजह से मना कर रहे हैं आपको कि आप उनको ना कन्विंस करने की कोशिश करें, क्योंकि आपकी वो जितनी भी बात सुनेंगे वो ये समझेंगे कि ये फाउंडर है और ये तो हमें अपने तरीके से मैनेज करना चाह रहे हैं। लिहाजा अच्छा तरीका ये है कि आप उनको बोलें, जाओ भाई जाके ट्रेनिंग हासिल कर लो, ये वीडियो है, ये वीडियो जाके देख लो, एस्पायर के यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो पड़ी हुई है इसी के हवाले से, जो को फाउंडर वाली ट्रेनिंग थी मेरे ख्याल में। और अगर नहीं तो आप शजाना से उसकी ट्रेनिंग की या इजहार से लिंक ले सकते हैं और उनको भेज सकते हैं कि भाई ये एस्पायर पाकिस्तान ने जो ट्रेनिंग दी थी आप इसको देख लीजिए, ताकि आपकी समझ में आ जाए। आप ना समझाने की कोशिश करें, ठीक है। Now I'll stop again. Let's see what questions do you have. ओके, साद फरहान ये पूछ रहे हैं कि को फाउंडर्स डोंट शो टू मच इंटरेस्ट वंस दे इन, सो आई हैव टू कीप स्विचिंग को फाउंडर्स। तो आपने देख लिया साद कि अगर आप जो मैंने अभी बातें कही हैं अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो आप इस ट्रैप में नहीं पड़ेंगे। अगर कोई को फाउंडर आया है और वो काम नहीं कर रहा है तो अल्लाह हाफिज कर दें उसको, ठीक है। क्योंकि आप जो है वो उनके को मोटिवेट करने के लिए सिर्फ एक ही चीज है आपके पास और वो है आपका आइडिया। और अगर वो उससे नहीं मोटिवेट हो रहे हैं तो वो फिर काम नहीं करेंगे और आगे आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो जितनी जल्दी ऐसे लोगों से आप छुटकारा हासिल कर लें उतना अच्छा है। उन लोगों के साथ करें जो आपके आइडिया से एक्साइटेड हों और वो एक्साइटमेंट इतनी हो कि वो एक्शन में कन्वर्ट हो सके, ठीक है। एक्साइटमेंट स्टार्टअप में इतनी होनी चाहिए कि उससे एक्शन लिया जा सके। अगर एक्साइटमेंट इतनी नहीं है कि वो एक्शन को क्रिएट कर सके तो वो अगर फाउंडर के पास नहीं है तो फाउंडर उस आइडिया को लेके आगे नहीं बढ़ा सकता, और अगर को फाउंडर के पास नहीं है तो वो उस आइडिया के ऊपर काम नहीं कर सकता। अच्छा, शहजाद खान आपका सवाल है कि क्या हम इस एग्रीमेंट को चेंज कर सकते हैं? इस एग्रीमेंट को आप ट्वीक कर सकते हैं, जाहिर है ये तो स्टैंडर्ड एक आपको टेम्पलेट दी जा रही है, इसमें आप चीजें ऊपर नीचे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसकी जो स्पिरिट है उसको चेंज करेंगे तो जाहिर है वो फिर वो बेस्ट प्रैक्टिस नहीं रहेगा। तो लिहाजा डिपेंड करता है कि आप इसमें क्या चेंज करना चाहते हैं, नंबर वन। नंबर टू, कोई ना कोई लॉयर या लीगल एडवाइस हमेशा लें किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को फाइनलाइज करने से पहले। तो किसी ना किसी लॉयर से आप जरूर जो है वो डिस्कस करें कि मेक श्योर कि आप जो आप कवर करना चाह रहे हैं वो सारी चीजें कवर हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद बिलाल शब्बीर ने लिखा है सिमिलर क्वेश्चन, द को फाउंडर्स आर थिंकिंग स्टार्टअप्स एज साइड हसल अलोंग साइड देयर रियल जॉब। अच्छा, रियल जॉब के साथ साथ वो अगर साइड हसल कर रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है जब तक कि आप इनिशियल स्टेज के ऊपर हैं। लेकिन जब आप अपने एग्जीक्यूशन में आएंगे और आपके पास प्रोडक्ट बन रही होगी तो जिसने प्रोडक्ट बनानी है अगर वो साइड हसल के तौर पे प्रोडक्ट बना रहा है तो आपके लिए बड़ी मुश्किल होगी। इसी तरीके से जिसने बेचनी है, सेल करना है, अगर वो साइड हसल के तौर पे सेल कर रहा है तो वो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो ऐसे को फाउंडर से दूर रहें जिनका आपको लग रहा हो कि जो मेन कमिटमेंट है उनकी वो क्लियर नहीं है। क्लियर कमिटमेंट होनी चाहिए। साइड वैसे जॉब कर रहे हो तो कोई बुराई नहीं है, एक लिहाज से अच्छा ही है स्टार्टअप के लिए कि वो लोग हर रोज हर महीने सैलरी के लिए प्रॉब्लम नहीं उठा रहे हैं, फेस कर रहे हैं। ये नहीं हो रहा कि अब वो बोले पैसे कब आएंगे पैसे कब आएंगे, उनकी जॉब चल रही है, विच इज़ अ गुड थिंग। लेकिन आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी जा रही है वो उसको पूरा करेंगे, ठीक है। क्या कहते हैं आप लोग? इससे कुछ समझ में आ रहा है कि आपका जो आप लोग सवाल शुरू में लेके आए थे कि आप लोग इससे कुछ एड्रेस कर सकते हैं या अभी कोई चीजें जहन में हैं?
सर मैं कुछ कहना चाहूंगी। जी जी सर आपने जो बताया, बल्कि ये डॉक्यूमेंट जो है ये तो मेरी सबसे बुनियादी ज़रूरत है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला रास्ते बनाने वाले होते हैं। आपके इस टूल के जरिए ये डॉक्यूमेंट भी जो है वो मिल गया। मेरे सर प्रॉब्लम आजकल जो ये चल रही है वो ये चल रही है कि जो मेरे को फाउंडर्स हैं वो ये चाह रहे हैं कि इक्विटी और परसेंटेज इसी लेवल पर डिसाइड हो जाए कि अभी कुछ लॉन्च ही नहीं हुआ। और ना ही जो है वो अभी प्रॉपर कोई चीज जो है वो, मैं कहती हूँ कि एमवीपी के तौर पे भी सामने नहीं आई। तो इस लेवल पे तो हम लोग बिल्कुल डिसाइड नहीं कर सकते कि हम क्या उन्हें इक्विटी देंगे और बिल्कुल भी क्या नहीं। वो शेयर करेंगे। आपने आपको दो चीजें बता देता हूँ। एक तो बड़ी मशहूर उर्दू का वो है अपना ज़रबुल मसल जिसको कहते हैं। जी सर। अ, ज़रबुल मसल कहेंगे या मुहावरा कहेंगे पता नहीं, बहरहाल कि सूत न कपास जुलाहे से लट्ठम लट्ठा। न जी सर। सूत है न कपास है, जुलाहे से लड़ रहे हैं, कितना कपड़ा सर बनेगा। बिल्कुल 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 सही मिसाल दी है आपने। ठीक है, तो जी सूत और सर। कपास तो है ही नहीं भाई। तो इस वक्त क्या हाँ। बात होगी, तो पहली बात ये। जी सर। दूसरी बात ये कि जीरो का 100% भी जीरो होता है। बिल्कुल। जिस कंपनी में कोई काम ही नहीं हुआ, जिसमें कोई चीज बनी ही नहीं है, उसकी अगर 100% भी किसी के पास है तो वो जीरो है। और हम्म। 1 बिलियन का 1% भी $1 मिलियन होता है। हम्म। सो द क्वेश्चन इज नॉट कि आपको कितनी इक्विटी मिलेगी, कितना परसेंट मिलेगा। द क्वेश्चन इज कि हम वैल्यू क्या क्रिएट करने जा रहे हैं। जब जी तक कि बिल्कुल। वही नहीं डिसाइड हुआ कि हम वैल्यू क्या क्रिएट करेंगे, कौन क्या कंट्रीब्यूट करेगा, तो जी। इक्विटी का तो डिस्कशन हो ही नहीं सकता, लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। जी सर, अभी बल्कि एक सर एक कल परसों कल की बात है तो हम लोग एक उसमें थे एक्सपो में, लेकिन वहां पे भी ये बात शुरू हो गई थी। और मैंने बहरहाल उनकी बातें सुनी खामोशी से, और कोई जवाब नहीं दिया मसलहतन। अलबत्ता ये जरूर कहा था कि मैं जो ट्रेनिंग्स ले रही हूँ, मैंने सेशंस अटेंड किए हैं और उसमें बहुत सी चीजें जो है ना वो मुझ पर क्लियर हो गई हैं। तो जब तक हमारे रोल्स डिसाइड नहीं होंगे हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो पहले तो आप अपने रोल्स को डिसाइड करें। ये है कि इसमें ये भी सर क्लियर कर दें कि जो को फाउंडर्स होते हैं वो उनका शेयर होता है उसमें, यानी वो उसमें शेयर करते हैं। और एक साहब ये कह रहे थे कि एक जो जितना शेयर होगा उसी हिसाब से जो है उतना ही उसका प्रॉफिट होता है, यानी उतनी परसेंटेज पे जितना कोई शेयर कर रहा होता है। तो क्या ये सही है? अच्छा, तो वो जो भी साहब थे वो स्टार्टअप के बिजनेस को इतना अच्छा नहीं समझते हैं। जी। स्टार्टअप के अंदर प्रॉफिट तो बहुत बाद में आता है, प्रॉफिट की तो किसी को उम्मीद भी नहीं होती। हाँ जी असल सर, यही बात है ना। असल तो स्टार्टअप का गेम जो है वो है वैल्यूएशन के ऊपर, कि वैल्यू क्या होगी बिजनेस की। जी। और एक्स की, ट्विटर की, amazon की कोई प्रॉफिट नहीं थी सालों, हम्म। और वैल्यू बिलियंस एंड बिलियंस में थी। तो हम्म। वैल्यू होना बिजनेस की और बिजनेस में प्रॉफिट होना दो अलग चीजें हैं। और जो लोग इस उम्मीद के ऊपर आ रहे हैं कि उनको प्रॉफिट में से हिस्सा मिलेगा, विच इज फाइन एट सम पॉइंट, वो लोग मिस इन्फॉर्म्ड हैं। और मैंने आप लोगों को पहले ही कह दिया कि ऐसे को फाउंडर से दूर भागें जिसको पता नहीं हो, वो नादान दोस्त है। ठीक नादान है। दोस्त से दूर रहें। ठीक ठीक है है। सर। अच्छा, इसके बाद किरण का सवाल है, हु विल सेट बिजनेस माइलस्टोन्स, बिजनेस पर्सन हु इज हायर्ड फॉर और बाय फाउंडर। नहीं जी, कोई बंदा नहीं हायर करेंगे आप बिजनेस को अपने मैनेज करने के लिए, आप ही ने करना है। हर फाउंडर खुद रिस्पॉन्सिबल है माइलस्टोन डिफाइन करने के लिए और माइलस्टोन सेट करने के लिए, डिलीवरेबल सेट करने के लिए। एंड यू विल हैव टू लर्न इट। आपको अगर नहीं आता तो आपको सीखना पड़ेगा। सो किरण, किसी भी एम्प्लॉय को हायर करके आप उसको बिजनेस चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकते। अम्मी आप बड़ी सियाणी है। अच्छा अब्दुल रहमान, आप अम्मी से बात करें लेकिन म्यूट कर दें। जी, समझ आइए आपको किरण। तो ये घोड़ा आप चला रही हैं, ये गाड़ी आप चला रही हैं, ड्राइविंग सीट पर आप हैं, स्टीयरिंग व्हील आपके हाथ में है, आप इन्हें लेके जाना है जहां पे भी। नोबडी एल्स कैन डू इट।
ओके, उसके बाद बिलाल शब्बीर हैं, वो कह रहे हैं ओके, वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि पाकिस्तान में कोई स्टार्टअप कल्चर नहीं है, लिहाजा इसका फायदा नहीं है कि पाकिस्तान में कोई स्टार्टअप स्टार्ट किया जाए। तो ये तो खैर जाहिर सी बात है कि अब हर एक का अपना बिलीफ है कि पाकिस्तान में क्या है क्या नहीं है, पाकिस्तान में क्या किया जा सकता है नहीं किया जा सकता। हम तो सिर्फ ये देख सकते हैं कि क्या पाकिस्तान में सक्सेसफुल स्टार्टअप्स हैं, और उसका जवाब है हाँ, पाकिस्तान में बहुत सारी स्टार्टअप की सक्सेस स्टोरीज हैं हर तरीके से। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में सक्सेसफुल स्टार्टअप्स नहीं हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको इस बात का यकीन नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर आपकी स्टार्टअप आगे बढ़ सकती है, तो आप एक्शन ही नहीं करेंगे। तो लिहाजा जिस शख्स को यकीन नहीं है कि पाकिस्तान में स्टार्टअप आगे बढ़ सकती है, वो पाकिस्तान में एक्ट नहीं करेगा। और जिसको ये बिलीव है कि अल्लाह ताला जहां भी मेहनत करेंगे हमें अपनी मेहनत का कोई ना कोई सिला ज़रूर मिलेगा, वो कहीं पे भी हो वो मेहनत कर लेता है। तो मेरे ख्याल में मैं तो लोगों को यही कहूँगा कि भाई अगर मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको सिला ज़रूर देगा, पाकिस्तान में हो या कहीं पर भी हो। जी जी, मैं समझ गया बिलाल आपकी बात, लोग कहते हैं। तो मैं भी उसी के ऊपर कह रहा हूँ कि जो जो ये कहता है वो कभी एक्ट नहीं करेगा। आप तो माशाल्लाह एक्ट कर रहे हैं, सो यू ऑलरेडी हैव दैट बिलीफ। तो अपने जहन में ये रखें, और आपका काम नहीं है लोगों को कन्वर्ट करना, लोगों को बिलीफ दिलाना। दिस इज नॉट योर वर्क। आप अपना काम करें, आपने अपनी मेहनत करनी है, आगे सिला अल्लाह ने देना है, किसी न किसी शक्ल में आपको उसका सिला ज़रूर मिलेगा। ओके जी, एनीथिंग एल्स? चलें, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है वो कुछ बेहतर फील कर रहे होंगे अभी कि आपको क्या करना है नेक्स्ट। डॉक्यूमेंट मैंने आपको दिखा दिया है, आपके एक्सेस में है, उस डॉक्यूमेंट को आप डाउनलोड कर लें, किसी लॉयर से मशवरा कर लें, अगर किसी को फाउंडर से फाइनल करने वाले हैं। फाइनल करने से पहले अगर बात ही कर रहे हैं तो आप उसको ये दिखा सकते हैं डॉक्यूमेंट, आप उसको कह सकते हैं भाई तुम भी पढ़ लो, तुम्हारी भी जिम्मेदारी है, ये पढ़ के देख लो, ये कमिटमेंट है। अगर ये करने को तैयार हो तो आ जाओ, मिल के बैठ के काम करते हैं, पहला स्टेप करते हैं, आइडिया को वैलिडेट करते हैं, कम से कम दिल को इत्मीनान तो होगा कि इस आइडिया को लेके हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है जी, शाजिया आपने हाथ उठाया। जी सर। सर मैं अपने स्टार्टअप के हवाले से बस गाइडेंस चाहती हूँ। एक सवाल है बस सर। जी जी, सर ये कि अगर कोई एक जो ग्राफिक डिजाइनर होता है, ग्राफिक डिजाइनर जो है उसका क्या रोल हो सकता है ऐप के हवाले से, ऐप डेवलपमेंट में सर, वो सर प्लीज जरा क्लियर कर दें। मैंने आपको पिछली मीटिंग में भी बताया था, आप लोगों में से किसी को, किसी स्टार्टअप में कोई ग्राफिक डिजाइनर नहीं होता, कोई सोशल मीडिया मैनेजर नहीं होता, या प्रोडक्ट डिजाइनर प्रोडक्ट मैनेजर है, या कस्टमर मार्केटिंग एंड सेल्स, या जिसको आप हसलर कहते हैं, जिसका मैंने हसलर बताया था आपको नाम, जी सर। दैट इज द रोल। जी सर। सर ये अगर बात मैंने सोशल की मीडिया थी। के बैनर बनाने, जी तो सर। हसलर का काम है कि सोशल मीडिया के बैनर बनाए, किसी तरह ठीक है। बनाए, कैनवा में जाके बनाए, हमें क्या जरूरत है यार, स्टार्टअप में एक बंदे को हम रखें खाली जी सर। ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए, तो बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एफर्ट, कोई मकसद नहीं हो। जी जी सर। सर ये बात मैंने की थी कि बेसिकली हमारे हमें ये चीजें चाहिए, सिर्फ बैनर बना देना, क्योंकि आई थिंक आई एम मतलब इन क्यों सेशंस चाहिए के बाद आपको? मैं ज्यादा बोल्ड हो गई हूँ। मेरे मेरा आपसे सवाल है शादी, आपको क्यों चाहिए? आप जाएं कैनवा के ऊपर, फ्री वाली सब्सक्रिप्शन में सारे बैनर बना सकती हैं। जी सर। सर चैट जीपीटी टाइम पे जाएं, चैट असल में। जीपीटी पे जाके चैट जीपीटी को बोलें, वो बना देगा आपको बैनर। जी सर अभी मैंने बनवाए है ना, मैं तो खुद जो हैरान रह बस गई मैंने तो बस तो फिर अच्छा सर बस ये था कि ये चीज मुझे एक होता है आप जब कह देते हैं ना तो वो मुझे हो जाता है कि एक तजुर्बाकार बंदा कह रहा है ना तो ये क्लियर हो गया। और मैं हम्म बड़ी दलील के साथ भी बात करती हूँ, क्योंकि अमूमन फिर ये पहले होता था कि मुझे खुद इतनी नो हाउ नहीं थी। इस वजह से मैं बहुत से मामलात में खामोश हो जाती थी, क्योंकि मैं समझती थी कि मेरा नॉलेज ही नहीं है, मैं इस पे क्या बात करूं। अब मैंने मुख्तलिफ सेशंस अटेंड किए और आई थिंक कि मैंने अब जब बात की है, अब 2 बार बात हुई, और बड़े ही तयक्कुन के साथ और बड़े एतमाद के साथ मैंने बात की, और इन सेशंस का हवाला भी दिया। इसलिए मेरी बात जो है वो मुझे लगा कि ज्यादा मजबूत थी। और ये एक चीज मेरे अंदर खटक रही थी कि एक
अगर कोई ग्राफिक डिजाइनिंग के हवाले से है बंदा, तो उसका असल में ड्यूटी तो ये है, अगर वो शामिल हो रहा है को फाउंडर के तौर पर, तो उसको ये चीजें करनी चाहिए, और ये मैंने कहा भी वहां पे। लेकिन मुझे लग रहा था कि वो अभी भी मेरी बात से मुत्तफिक नहीं है। कोई बात नहीं है। इसलिए सर ऐसे मैं लोगों मेरे सामने हम्म अब यही डिसाइड मैं अपने अंदर तो कर चुकी हूँ, अपने जहन में कर चुकी हूँ। हम्म तो अब ये है कि नेक्स्ट मीटिंग में इंशाल्लाह मेरी यही कोशिश है कि इस चीज को मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि ये इस तरह से आंख मचोली का खेल है कि हाँ जी ठीक है, इसमें सामने आ गए, दो चार बातें हो गई, हाँ जी ये हो गया काम, मतलब वक्त पे आके कभी गायब हो गए, कभी सामने आ गए। तो इसलिए ये बंद होना चाहिए, ये चीज क्लियर ऐसे ही मैं है, कर लूंगी इंशाल्लाह ऐसे ही है। इंशाल्लाह। लास्ट बात आप सब लोगों से जाने से पहले, और आई विश ऑल ऑफ यू गुड लक, कि आइडिया मैजिक पे जाके डेविल्स एडवोकेट वाली रिपोर्ट ज़रूर रन कीजिएगा। गेट दैट फॉर योर आइडिया, इट विल गिव यू एग्जैक्टली द प्लान कि आपको अपने आइडिया को वैलिडेट करने के लिए क्या करना है। नंबर टू, जो आपका इंटरव्यू वाला रिपोर्ट है, मॉम टेस्ट, उसको भी ज़रूर रन कीजिएगा, क्योंकि वो आपको ये बताएगा कि आपने अपने पोटेंशियल कस्टमर से बात क्या करनी है, क्योंकि आपके पास कुछ है नहीं दिखाने को, आप कुछ बेच नहीं रहे, लेकिन उससे बात क्या करनी है वो उसमें लिखा हुआ है। सो प्लीज़ डू दैट। और जब आप ये कर लें तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना फीडबैक जो है कि उसमें आपने क्या पाया, वो आप शहजाना या इजहारुल्लाह के साथ शेयर करेंगे। और एक्चुअली दिस शुड बी एन असाइनमेंट शहजाना फॉर ऑल टू गो generate these 2 3 reports, look at them, and then get back to you with their thoughts। चाहे उर्दू में लिखें, चाहे पंजाबी में लिखें, सिंधी में लिखें, जिस जबान में चाहे लिखें, अंग्रेजी में लिखें, बट राइट इट डाउन, आप लोगों के लिए अच्छा है। ठीक है? ओके गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। थैंक यू शहजाना, थैंक यू इजहारुल्लाह थैंक यू फॉर सो मच सर ऑर्गेनाइजिंग फॉर दिस। योर टाइम। अल्लाह और हाफिज। ठीक है सर। बोले, बोल नहीं रहे नहीं, हैं, बस आप कुछ कहना आप चाह रही थी? नहीं नहीं, बस मैं बाकी पार्टिसिपेंट से बात करना चाह रही हूँ। हाँ, तो मैं उनको कहना चाह रही थी कि आप लोग नहीं जाइएगा अगर सर जा रहे हैं तो। अच्छा अच्छा, सही है, रुक जाएं भाई, आप लोग रुक जाएं, मैं जा रहा हूँ। काफी लोग चले नहीं हैं लोग, चले भाई, आप लोग रुके, मैं जा रहा हूँ। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच ओके सर। सर, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच। ओके जी। तो आई जस्ट वांटेड टू क्लियर अ फ्यू थिंग्स अबाउट द प्रोग्राम। आप सब लोग जो यहाँ पर डिफरेंट प्रोग्राम्स ये ज्वाइन कर रहे हैं, यू आर नाउ एक्चुअली आर दी पार्ट ऑफ प्री इंक्यूबेशन प्रोग्राम। अभी भी हमें फाइनल सिलेक्शन जो है वो करनी है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि कुछ स्टार्टअप्स जो हैं वो आ नहीं रहे हैं, और उन्होंने अपनी टीम्स वगैरह की सबमिशन भी अभी नहीं कराई है। और हमें जो जो कंप्लीट टीम्स के साथ लोग आएंगे ना, उनको फाइनल करना है और आगे प्री इंक्यूबेशन में लेके जाना है। तो जिन जिन लोगों ने अभी कुछ क्यूरीज की वजह से हो सकता है कि अपनी टीम सबमिशन ना की हो, वो जो इजहार ने अभी कुछ दिन पहले फॉर्म शेयर किया था आप लोगों के साथ, तो वो आज इसको फिल करके हमारे हमसे शेयर कर लीजिएगा। 25 सिलेक्टेड स्टार्टअप्स होंगे जो कि इस प्री इंक्यूबेशन प्रोग्राम में आगे जाएंगे। 15 जनवरी से हमारी फाउंडर्स एज की ट्रेनिंग शुरू हो रही है, क्योंकि आप लोग मोस्टली आइडिया स्टेज पे हैं, तो आप लोगों के लिए वो ट्रेनिंग मैंडेटरी होगी। ट्रेनिंग एक्चुअली सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं है, वो बहुत सारे लोगों के लिए होगी। वो लोग जिन्होंने अभी इस प्रोग्राम में तो वो नहीं आ सके हैं या सिलेक्ट नहीं हुए, लेकिन वो लोग भी ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं। हमारा फॉर्मेट ये होगा, मैं आप लोगों की क्लियरिटी के लिए ये स्पेसिफाई कर रही हूँ कि ट्रेनिंग का फॉर्मेट ये होगा कि ट्रेनिंग होगी जूम पे, जहाँ पे हमारे जो एक्सपर्ट मेंटर्स हैं वो ले रहे होंगे ट्रेनिंग, और जो उस जूम सेशन में मौजूद होंगे उनको लाइव क्वेश्चन करने की भी परमिशन होगी, और वो ट्रेनर से इंटरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन बाकी जितने भी लोग हैं जो फाउंडर्स एज के लिए जिन्होंने अप्लाई किया होगा, उनके साथ हम एक आइए लाइव स्ट्रीमिंग का लिंक शेयर करेंगे, तो वो यूट्यूब पे उस ट्रेनिंग को अटेंड कर पा रहे होंगे। तो देयर विल बी अ डिफरेंस बिटवीन यू पीपल एंड द अदर पीपल हु आर ज्वाइनिंग द ट्रेनिंग। ठीक है? तो मकसद ये है कि ट्रेनिंग कोई भी अटेंड कर सकता है, लेकिन आप लोगों को फ़ायदा उसका ये होगा कि यू आर एबल टू कम्युनिकेट एंड इंटरेक्ट विद दी मेंटर्स, और उनसे सवाल कर सकते हैं और उनसे अपने आइडियाज़ को भी शेयर कर सकते हैं। एक और इस प्रोग्राम का जो पार्ट है वो है पिचिंग। ठीक है? आप जैसे आज आप लोगों ने अपने आइडिया को पिच किया,
1 मिनट में ऑलमोस्ट, मतलब 15 मिनट्स में हमने 9 स्टार्टअप्स को, 15 क्या आई थिंक 10 मिनट्स में हमने 9 स्टार्टअप्स को सुन लिया था। तो इस पिच को किस तरह से आप इफ़ेक्टिव बना सकते हो, आपके ओवरऑल आइडिया में कहाँ कहाँ गैप्स हैं, वो दूसरे मेंटर्स उसको देख के क्या कहते हैं, ये पिचिंग किस तरह से होगी, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी थ्रू आर इवेंट या फिर एक सेशन कह लें, जिसमें लाइक इट विल बी लाइक पिच परफेक्ट इवेंट। तो जिसमें 5 startups in each session will present their ideas in front of different mentors, around 3 or 4, और वो उनको फिर उस पर अपना फीडबैक दे रहे होंगे। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होगा या सेशन होगा, जिससे आपके आइडियाज़ और ज़्यादा बेहतर हो सकेंगे। क्योंकि डेफिनेटली जो लोग, मतलब जैसे कंपटीशन में हम जाते हैं तो जजेस हमें एवेल्युएट कर रहे होते हैं, तो वो मेंटर्स आपको एवेल्युएट करके आपको बता रहे होंगे कि व्हाट इज़ गुड इन योर स्टार्टअप एंड व्हाट इज़ नॉट गुड इन योर, इट्स नॉट वर्केबल इन योर स्टार्टअप। तो ये भी एक आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस प्रोग्राम का। थर्ड चीज़ जो आप लोगों को, जो सिलेक्टेड लोग होंगे उनको मिलेगी, वो है कोचिंग। हम हर एक स्टार्टअप को एक कोच असाइन करेंगे जो उनसे 2 सेशंस एटलीस्ट करेंगे इन इन 3 मंथ्स ड्यूरेशन। तो वो आपको हैंड होल्डिंग करेंगे, आपके स्टार्टअप को आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे। तो और वो जो हम मेंटर्स या कोचेस जो हम सिलेक्ट करेंगे, वो भी हमारे जो एस्पायर पाकिस्तान के फाउंडिंग मेंबर्स में से शामिल हैं, या फिर वो मेंबर्स जो हाईली क्वालिफाइड और एक्सपर्ट पीपल हैं इन स्टार्टअप इकोसिस्टम, उन लोगों को हम आपके साथ मिलाएंगे या जोड़ेंगे, कनेक्ट करेंगे। ठीक है। तो इन सारी चीज़ों से आपकी आवाज नहीं आ रही शहजाना। मैम ना आपकी आवाज ड्रॉप हो गई। सॉरी, मेरे पास चेंज ओवर हुआ था तो मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। मेरी बात आपने कहाँ तक सुनी? आई थिंक कि हम कोचेस पे बात कर रहे थे। जी कोच। जी। तो सारे ही स्टार्टअप, मतलब 25 जो हमारे सिलेक्टेड स्टार्टअप्स होंगे, उन 25 स्टार्टअप्स के साथ हम 25 मेंटर्स या कोचेस अलाइन करेंगे, जो उनके साथ 2-2 सेशंस करेंगे कम से कम। ठीक है। बाकी तो डेफिनेटली आप लोगों के अपने ऊपर भी होगा कि आप जब एक कोच से कम्युनिकेट करते हो तो उसके साथ कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप बना पाते हो कि वो आपके स्टार्टअप को और गाइड करने में इंथुजियास्टिक भी रहे या आपको और ज़्यादा हेल्प कर सकता है। तो दैट विल बी डेफिनेटली एन ओपन एंड बिटवीन यू एंड द कोच। बट हमारी तरफ से एक जो मिनिमम प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हर एक स्टार्टअप को कम से कम कोच के साथ 2 सेशंस करने होंगे। तो ये सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आपको तभी मिल सकती हैं जब आप कंसिस्टेंटली इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते रहेंगे। किसी का भी कोई भी क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क अस एनी टाइम एनीथिंग इन द ग्रुप, और हमारे जो कॉन्टेक्ट नंबर्स हैं वो भी आप लोगों के साथ हैं, शेयर्ड हैं। तो यू कैन आस्क एनीथिंग, और क्लियरिटी के लिए कुछ भी। बट वी ओनली एक्सपेक्ट वन थिंग फ्रॉम यू पीपल, दैट्स कंसिस्टेंसी एंड सीरियसनेस इन बिल्डिंग योर ओन स्टार्टअप। ठीक है। अब इसमें कोई भी सवाल है आप तो अभी भी मुझसे कर सकते हैं, देन वी विल एंड द सेशन। शहजाना, आपने जो को फाउंडर्स वाला एक सेशन किया था जिसमें फाउंडर्स ने पिच की थी, वो उसमें जी मैं हाँ। शामिल थी। उसमें मैं जी। शामिल थी, मैंने वो सेशन अटेंड किया था। हम्म। लेकिन मैंने पिच इसलिए नहीं दी कि वो जो लिस्ट थी उसमें मैं वो को फाउंडर्स वाला जो असेसमेंट था, शायद वो मेरी क्लियर नहीं हुई, इस वजह से मेरा नाम नहीं है। तो फिर मैंने वहां पे इसलिए पिच नहीं दी थी। तो मुझे हम्म। बस ये थोड़ी सी कंफ्यूजन थी। मैंने सेशंस तो आपके मैं अटेंड करती हूँ क्योंकि जी मैं जी। चाहती हूँ अच्छा, सीखते ऐसा रहूँ। था कि हम लोगों ने जैसे ये जो आपका ग्रुप बना हुआ है ना फाइनलिस्ट का, तो इसमें जी वो जी। सिलेक्टेड स्टार्टअप्स हैं, हमने 35 सिलेक्ट किए थे
फर्स्ट राउंड में, और उनको फिर हमने ये टीम फॉर्मेशन के लिए सिलेक्ट किया था कि आप इसमें आके पिच करेंगे। तो हमने एक फॉर्म शेयर किया था जहाँ पे हमने पूछा था आप लोगों से कि आप को फाउंडर देख रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, और आप या नहीं। ठीक है, तो जिन लोगों ने कहा था कि हाँ हम सर्च कर रहे हैं, उनके साथ हमने को फाउंडर ट्रेनिंग के लिए भी हमने एक वो जो पिचिंग से पहले एक सेशन हुआ था, ओवरव्यू सेशन, वो किया था। और उसके बाद फिर उन लोगों ने जो भी सिलेक्टेड, उन्होंने अपना इंटरेस्ट शो किया कि हाँ हम करेंगे, तो उनको पिच करवाया था। हो सकता है कि आपने उसमें वो ना किया हो, ऑप्शन यस वाला ऑप्शन ना किया हो, तो इस वजह से हाँ आपका उसमें मैंने नहीं नहीं है। किया था, क्योंकि जी, मैंने कहा था कि वो अभी मतलब मैं ये सोच रही थी कि मैं कैसे उसको हाँ कह दूं कि मैं सर्च कोई कर रही हूँ, मसला नहीं है। अगर आप क्योंकि अभी भी जी, अगर अभी भी आप को फाउंडर्स को सर्च कर रही हैं, तो जो हमारा को फाउंडर असेसमेंट वाला जो ग्रुप था ना, वहाँ पे सारे सर्टिफाइड को फाउंडर्स भी शामिल हैं। बल्कि इजहार हम ये भी कर सकते हैं कि 118 को फाउंडर्स जो हैं, जिन्होंने सर्टिफिकेशन कंप्लीट की है या फिर सक्सेसफुली कंप्लीट किया है उसको, उनका हम एक ग्रुप बना सकते हैं, ताकि इनमें से किसी भी अगर स्टार्टअप को फाउंडर चाहिए तो वो उस ग्रुप में खुद से अपने स्टार्टअप को पिच कर सकते हैं, बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं डिटेल्स, और बोल सकते हैं कि हमें इस एरिया में को फाउंडर चाहिए, तो वो उनको डायरेक्टली रिस्पॉन्ड भी करेंगे और इनकी इंटरेक्शन भी हो जाएगी। तो ये हम एक काम कर सकते हैं, वी विल सी इनटू इट। ठीक है, तो आपके पास आगे भी इंशाल्लाह अपॉर्चुनिटी होगी, आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, मोहम्मद इंशाल्लाह। विशाल, आपने हैंड रेस किया था। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम मेरा ये क्वेश्चन है कि इनोवेटिक्स स्टार्टअप्स का एक हैगा हमारा, और दूसरा यहाँ पे एक फॉर्म आया हुआ है फाउंडर्स एज कोहॉर्ट 4 का। तो क्या दोनों जगह रजिस्टर करना है या फिर सिर्फ इनोवेटिक्स में हमने किया हुआ है बस काफ़ी है? नहीं, आप लोगों के लिए वो फॉर्म फिल करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप लोग जो इनोवेटेक्स हैकाथॉन में जो फाइनल हुए ना, उनके लिए ये एक मैंडेटरी चीज़ है कि आपको तो वो ट्रेनिंग अटेंड करनी ही है। ठीक है, तो आपको वो फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं है, आप इससे क्वालिफाई ऑलरेडी कर चुके हो। ओके, थैंक यू। जी, अम, सकीना। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आई जस्ट रीच होम, मैंने आपको बताया था। जी जी। अब मुझे नहीं मालूम कि इससे पहले अगर कोई बात हो चुकी है रिगार्डिंग टेक्निकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ हिपस्टर, हैकर एंड हसला। एक्चुअली अभी जब को फाउंडर के लिए मैं हंट कर रही थी, तो जो लोग मिल रहे थे वो ये पूछ रहे थे हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दें, हमारा रोल बता दें। तो आई वाज सरप्राइज कि जब मैंने कह दिया मुझे हैकर चाहिए, तो फिर इसकी डिटेल्स या तो कोई ऐसा डॉक्यूमेंट मैं उनके साथ शेयर करूं, या फिर चैट जीपीटी पे वो सर्च करें कि क्या हो सकता है, या मेरा आइडिया है अकॉर्डिंग टू दैट। अब क्या इज दिस द फाउंडर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उनको पूरा डिफाइन करें, और अगर ऐसा है तो उसके लिए हमें किस अच्छा, तरह की हेल्प मिल सकती है? ठीक है। अच्छा, एक तो ये है कि को फाउंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और उसके बारे में जो डिटेल्स हमने आज शेयर करनी थी, वो एक पूरा कंप्लीट सेशन हो चुका है, उसकी रिकॉर्डिंग मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, तो वो आप देख लीजिएगा। बाकी ओके। जो स्पेसिफिक आपका क्वेश्चन है, मैं उसका आंसर कर देती हूँ। देखिए, समटाइम्स ऐसा होता है, मार्केटिंग की पोजीशन तो मार्केटिंग की ही रहती है, ठीक है, लेकिन हर ऑर्गेनाइजेशन में उसका रोल डिफरेंट होता है। फॉर सपोज अगर मैं एस्पायर पाकिस्तान की बात करूं, तो हमारा एरिया डिफरेंट है। ठीक है, एक जो कॉरपोरेट कंपनी की मार्केटिंग होगी, वो हमारी कंपनी की मार्केटिंग से डिफरेंट होगी। सही है, तो आप जब स्टार्टअप्स डिफरेंट होते हैं तो उनका डोमेन भी चेंज होता है, उसके मुताबिक उनकी स्ट्रेटजीज चेंज होती हैं। तो व्हाट यू कैन एक्सप्लेन योर को फाउंडर्स और एक्सपेक्टेड को फाउंडर्स कि हम इस तरह से काम करते हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में ये चीज़ें आएंगी। अब जनरली अगर आप उसको सिर्फ ये एक्सप्लेन कर देंगे, नहीं आप पोस्ट डिज़ाइन कर रहे होंगे, आप सोशल मीडिया मैनेज कर रहे होंगे, तो दैट्स अ कॉमन थिंग दैट दे हैव टू डू। वो उनके उस रोल से ही उनको डिफाइन होनी चाहिए कि हाँ ये तो हमने करना है। लेकिन फर्दर आप अपने जो स्टार्टअप का एरिया है, जो डोमेन है, उसके हवाले से आप उनको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग दे सकते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं, तो इसमें यहाँ यहाँ या इन ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपको या इस तरह के इंडस्ट्री में आपको काम करना होगा। तो जिससे कि उनको एक आइडिया हो जाए कि हाँ हमारा रोल क्या हो सकता है, या कहाँ जाके हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। लाइक अगर हम अगेन इसी का एग्जांपल मैं दूं कि मार्केटिंग में हम जैसे ये चाहते हैं कि भाई
मार्केटिंग का बंदा जो है ना वो होना चाहिए जो कि कनेक्शंस बिल्ड कर सके, जो कि लोगों को ब्रांड एम्बेसडर बन सके, लोगों को बता सके कि व्हाट वी आर। ठीक है, तो वो उसकी कैपेसिटी फिर उस लेवल पे मैं देख रही हूँ कि, लेकिन आप उसमें किस लेवल की कैपेबिलिटीज़ देखना चाह रही हैं, देख रही हैं, वो डेफिनेटली आपको एज अ फाउंडर पता होगा। तो वो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग उनको देंगी, बताएंगी, और रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज उस हिसाब से डिफाइन करेंगी। और वो अगर उस पर आ रहे हैं, उनको अपना रोल क्लियर हो जाएगा। अगर वो आना चाहते हैं तो दे विल डेफिनेटली ज्वाइन यू, अदरवाइज जो भी है वो बातचीत आप लोगों के आपस में हो सकती है। आई ठीक होप दिस क्लियर्स योर क्वेश्चन। जी जी बिल्कुल क्लियर है। कैन आई आस्क अनदर क्वेश्चन या मुझे जी, वेट करना पड़ेगा? कर लें आप। हाँ, अभी जो आपने कहा कि 15 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है इस कोर्स, सो जी। उसकी ड्यूरेशन आपने कहा 3 मंथ्स होगी, हम्म। राइट? अच्छा, वो भी वंस इन अ वीक वाले सेशंस ही होंगे? जी जी, आप गालिबन वो ट्रेनिंग अटेंड कर चुकी हैं। फाउंडर्स एज कोहॉर्ट 3 में राइट, आप बिल्कुल कर ऑलरेडी चुकी हूँ, पार्टिसिपेंट थी। बिल्कुल कर चुकी तो हूँ ऑलरेडी। लेकिन डेफिनेटली अभी जो हैं वो हमारे ट्रेनर्स कुछ कुछ सेम भी होंगे, कुछ न्यू भी आएंगे। तो हम्म। इफ़ यू थिंक यू नहीं, शुड अटेंड, यू कैन डेफिनेटली अटेंड दैट ट्रेनिंग। ओके, आई जस्ट वांट टू आस्क अबाउट दैट, आफ्टर दैट अगर सिलेक्शन होता है, प्री इंक्यूबेशन में जाते हैं, आपके इस पूरे प्रोसेस का ड्यूरेशन एक रफ आइडिया मुझे मिल जाए कि हाउ लॉन्ग इट वुड टेक? 6 4 months। मंथ्स 9 मंथ्स? 4 months। अच्छा, ओके, फाइन, ठीक है, क्योंकि जैसे ही थैंक यू सो आपकी मच। ये ग्रेजुएशन की होगी ना, फाउंडर्स एज की, वो 15 सेशंस की सीरीज है। ठीक है, तो जैसे एग्जैक्टली। वो कंप्लीट होगी तो उसके बाद आपका उस दौरान आपके डिफरेंट सेशंस भी ऑलरेडी हो चुके होंगे, कोचिंग भी हो चुकी होगी। तो आखिर में हम आपका एक डेमो डे करेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द ट्रेनिंग। ठीक है, वो डेमो डे क्या होता है कि आप में से कुछ लोग प्रोडक्ट ऑलरेडी बना चुके होंगे, कुछ अभी अपने आइडियाज़ को क्लियर कर चुके होंगे। तो वो उस डेमो डे के थ्रू आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के सामने अपने आइडिया को प्रेजेंट करेंगे। अब हमारी ग्रेजुएशन जो होगी ना, वो जैसे ऐसे ही सिर्फ एक क्या कहते हैं, एक सेरेमोनियल जो हम करते हैं वो वैसे नहीं करेंगे। आप लोगों को बाकायदा एक पिच देनी पड़ेगी जिसमें इंक्यूबेशन सेंटर्स भी शामिल होंगे, जहाँ हो सकता है कि जैसे अगर आगे जाके आप इंक्यूबेट होना चाहें, अपने स्टार्टअप को करना चाहें कहीं किसी नेशनल लेवल इंक्यूबेशन सेंटर में या इंटरनेशनल इंक्यूबेशन सेंटर में, तो वो उसके लिए आपको तैयार किया जाएगा। एंड यू विल गेट अ फाइनल सर्टिफिकेट कि हाँ, दीज पीपल आर हैव ऑलरेडी बीन प्रोसेस थ्रू प्री इंक्यूबेशन सिस्टम और प्रोसेस, और अब जो वो एलिजिबल हैं आगे इंक्यूबेशन के लिए पार्टिसिपेट करने के लिए। ग्रेट, थैंक यू सो मच। ओके, अहमद आपने हैंड रेस किया हुआ है। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। मेरा एक क्वेश्चन था कि मैं अपने स्टार्टअप की जो टेक्नोलॉजी का काम है वो सारा अभी मैं खुद कर रहा हूँ, एमवीपी डिज़ाइन वगैरह सब कुछ वो मैं खुद कर रहा हूँ। लेकिन अगर कल जाके मुझे अगर एक टेक्नोलॉजी के लिए एक को फाउंडर या किसी बंदे की ज़रूरत पड़ती है तो मैं उसको फिर कैसे मैनेज करूँगा? या मुझे जो अपनी एग्जिस्टिंग टीम है उसी के साथ ही मैनेज करना पड़ेगा या मैं किसी और को अपने साथ शामिल कर सकता हूँ? आप बिल्कुल शामिल कर सकते हैं, क्योंकि बीइंग अ फाउंडर ज़रूरी नहीं है कि स्टार्टअप के सारे काम आप करें। ठीक है, जैसे भी हम अगर कंपनीज की भी बात करें ना, तो हर कंपनी सिर्फ एक बंदे के उस पर नहीं चल सकती है। और आप तभी बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं जब आप अपनी जो डेली बेसिस के टास्क हैं वो किसी और को दे के खुद अपने ऑपरेशनल लेवल से हटके मैनेजमेंट लेवल या फिर ये जो एग्जीक्यूशन लेवल होती है वहाँ पर आप काम करते हैं, एग्जीक्यूटिव लेवल पे। तो डेफिनेटली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में से और भी चीज़ें होंगी। फिर ये होगा कि आप अपना जो स्कोप है वो शिफ्ट कर देंगे जब आप किसी और को टेक्नोलॉजी की वो दे देंगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। वो ओवरऑल आपकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे भी काम कर रहे होंगे, उसके अपडेट्स पे काम कर रहे होंगे। तो जैसे एक सीटीओ होता है पर्टिकुलर, तो वो फिर वो कंप्लीट टेक्नोलॉजी के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वो फिर अगर आपने ऐसा कोई बंदा और हायर कर लिया तो वो काम कर रहा होगा और आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शिफ्ट करके और उससे ऊपर लेवल पे काम करेंगे। ओके, थैंक यू मैम। ठीक है, और कोई सवाल किसी का भी, किसी सिस्टम के हवाले से कोई, आई मीन के प्रोग्राम के हवाले से किसी का कोई क्वेश्चन?
All good? ठीक है then. So we are ending this session today now and thank you so much for joining और I hope कि आप सब लोगों के सवालात जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे. मैम चैट में कोई क्वेश्चन है मैं देख लेती हूँ, मैंने देखा नहीं है. मैम इस मीटिंग का रिकॉर्डेड लिंक मिल जी जी, जाएगा? हाँ हम रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे आपके साथ. अम, मोहम्मद इब्राहिम कह रहे हैं कि आपने कोहोर्ट 4 के लिए रजिस्ट्रेशन, या आपका क्वेश्चन हो गया, ये तो मैं आंसर कर चुकी हूँ ना. अगर इब्राहिम आप किसी स्टार्टअप का वो हैं पार्ट है या फिर जस्ट को फाउंडर के तौर पे आए हुए हैं? लिसन, जो फाइनलिस्ट हैं इनोवेटेक्स के, हाँ वो उनके लिए तो ये ट्रेनिंग मैंडेटरी होगी, दे हैव टू अटेंड इट. तो अगर आप उसमें शामिल हैं ऑलरेडी सिलेक्टेड टीम्स में, तो यू डोंट हैव टू रजिस्टर अगेन फॉर कोहोर्ट 4. लेकिन अगर आप नहीं हैं आप उसका पार्ट, तो फिर यू हैव टू रजिस्टर एंड यू हैव टू अटेंड दैट, क्योंकि जो भी रजिस्टर करेंगे कोहोर्ट 4 में फाउंडर्स एज के, उनको वो ट्रेनिंग ज़रूर दी जाएगी, वो उसको अटेंड कर सकेंगे. मैम और मेरे एक इनफैक्ट मैं आप लोगों को क्वेश्चन एक था। चीज़ और भी कहूँगी, एक सेकेंड, कि अगर फॉर सपोज आपके जानने वाले कोई स्टूडेंट्स फ्रेंड्स या कुछ भी वो इस आप समझते हैं कि वो इस ट्रेनिंग से फ़ायदा ले सकते हैं, तो डू शेयर द पोस्ट विद देम, ताकि वो रजिस्टर करें और वो भी इस ट्रेनिंग को अटेंड कर सकते हैं. जी आप कुछ कह रहे थे? जी मैम मैं आपसे पूछ रहा था, ये जो 15 वाला सेशन होगा मैम, वो सिर्फ फाउंडर्स को ज्वाइन करना है या को फाउंडर्स भी ज्वाइन करेंगे वो सेशन? एवरीवन कैन ज्वाइन द ट्रेनिंग. ठीक है, क्वेश्चंस जब कर रहे होंगे या फिर मतलब इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट यू हैव टू, अगर पूरी कंप्लीट टीम अटेंड कर रही है तो दे विल ऑल बी वेरी क्लियर अबाउट ऑल द थिंग्स इन दिस स्टार्टअप, तो वो बेहतर रहेगा. सो वी डोंट रिस्ट्रिक्ट एनी पीपल और एनी टीम. हम टीम्स ले ही इस वजह से रहे हैं कि आप सब लोग एज ए टीम जब काम कर रहे होंगे, तो वो बेहतर रहेगा कि सब अब अपडेटेड इन्फॉर्मेशन सब लोगों के साथ शेयर भी हो रही होगी और स्टार्टअप की सक्सेस बेहतर हो सकती है, मतलब चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं. हाँ एक चीज़ पे मैं इन्फोर्स करूँगी कि जब आपका कोचिंग सेशन होगा या जब मेंटरिंग होगी, वहाँ पे फाउंडर का होना लाजमी है. वहाँ पे को फाउंडर के थ्रू ये नहीं होगा कि फाउंडर कह रहा है कि मैं बिज़ी हूँ तो मेरा को फाउंडर पिच कर लेगा, वहाँ ये चीज़ नहीं होगी. अच्छा, जो दोबारा से रिपीट करती हूँ, जो सिलेक्टेड लोग हैं वो ये मतलब प्री इंक्यूबेशन का पार्ट है, ये एक्टिविटीज़ जो मैंने अभी आपको बताई ना, पिचिंग या फिर कोचिंग, तो ये आपके प्रोग्राम का पार्ट है. तो उसके लिए आपको दोबारा से रजिस्टर नहीं करना. सिर्फ रजिस्ट्रेशन को वो फाउंडर्स एज प्रोग्राम की है, जो कि वो भी आप लोगों को नहीं करनी. आप लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, क्वालिफाइड हो. वो लोग जो कि अभी इस सिस्टम का, इस प्रोग्राम का कहीं पर कोई हिस्सा नहीं रहे, उनको करना होगा रजिस्टर. Another question, is there any assessment criteria in cohort 4? No, this training program is open for everyone. We are only collecting the registrations ताकि हमें confirm हो, हमें पता हो कि कौन कौन लोग attend कर रहे हैं. So every person who register for the training program will be invited to watch the वो live streaming of programs जब जब वो run होंगे. अच्छा, जो हमारे पिचिंग सेशंस होंगे वो जब स्टार्ट होंगे तो डेफिनेटली उसके बारे में फिर मैं आप लोगों को ज़्यादा वो भी दूंगी, डिटेल्स भी दूंगी, क्योंकि हम सभी स्टार्टअप्स को एक सेशन में पिच नहीं करवा रहे होंगे, हम 5-5 के ग्रुप्स में पिच करवा रहे होंगे. लेकिन मैं इसमें आप लोगों को अगेन एडवाइस करूंगी कि सब लोग सारे ही सेशंस को अटेंड कीजिएगा. उसका रीज़न ये है कि दूसरों को जो रिस्पॉन्स मिल रहा होगा, गाइडेंस मिल रही होगी, इससे आप लोग भी सीख रहे होंगे. तो बेहतर होगा कि क्योंकि वीकली एक सेशन होगा, तो वो इतना मुश्किल नहीं होगा आप लोगों के लिए मैनेज करना इंशाल्लाह. ठीक है जी, तो अभी बस हम इसको सेशन को एंड करते हैं, बाकी वी आर कनेक्टेड इंशाल्लाह. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़ इंशाल्लाह. अल्लाह हाफिज़.